ईरान के साथ जल्द एटमी डील फाइनल करने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अभी तक कोई डील नहीं हुई है। देखिए, ट्रंप के प्रेशर में कोई डील होगी भी नहीं। हालांकि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान अमेरिका अगले राउंड की बैठक कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप जिन शर्तों पर ईरान से डील करने वाले हैं उससे इजराइल भड़क गया है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को समझाते हुए जरूरी शर्त बताए हैं, जबकि ट्रंप ने मिसाइल प्रोग्राम को डील से बाहर कर दिया है। इसीलिए नेतन्याहू के मसौद एजेंट जिनेवा डील तोड़ने के लिए एक्टिव हो गए हैं। के हाथ से फिसल गया हॉर्मुज, ट्रंप के हाथ से निकल गया ईरान का यूरेनियम, खाड़ी युद्ध में ट्रंप का टोटल लॉस। ईरान की मिसाइलों के तूफान में सुपर पावर का घमंड तिनका हो गया। ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। अमेरिका युद्ध से भागने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप ये मान रहे हैं कि ईरान के खार्क पर हमलों के लिए उनके पास हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ना B-2 बॉम्बर किसी काम आ रहे हैं, ना ही टॉम हॉक के धमाके असर कर रहे हैं, ना ही F-35 जंगी जेटों से युद्ध का फैसला हो पा रहा है। तो क्या अब ट्रंप निकालेंगे एटम बम? ईरान जिस तरह युद्ध में हावी हो गया है, ईरान ने जिस तरह तमाम दुश्मन देशों में घुसकर हमला किया, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। अमेरिका बैकफुट पर है। अमेरिका डील की दुहाई दे रहा है, जबकि ईरान मिसाइलों को तान कर लंबे युद्ध का ऐलान कर रहा है। ट्रंप के एक फैसले ने ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 11 जून की रात ट्रंप ने ईरान पर सबसे जबरदस्त हमलों का ऑर्डर दे दिया था। अमेरिका के सारे हथियार रेडी हो चुके थे। ट्रंप को ईरान के खार्क आइलैंड पर जीत चाहिए थी। ट्रंप ने धमकी में जो कहा था, उसका एक एक शब्द इतना खतरनाक था कि तेहरान में भूचाल आ गया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि रात को तेहरान पर सबसे जबरदस्त हमला होगा। ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया। लेकिन इस ऐलान के 5 घंटे बाद ही ट्रंप पलट गए। अब उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी गई है। मगर क्यों? ईरान तो कह रहा है कि कोई डील ही नहीं हुई है, या फिर ईरान की फायर पावर से ट्रंप को सरेंडर स्टेज पर पहुंचा दिया गया। मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर के दौरान ईरान की ऐसी फायर पावर तैयार कर दी जिसने रिवोल्यूशनरी फोर्स को अजेय बना दिया। ईरान ने मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को उन्हें बार बार लॉन्च करने का ऑर्डर किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ईरान का टारगेट है खाड़ी में अमेरिका के अड्डे, जिन पर ट्रंप को बहुत नाज है, और दूसरा है इजराइल, जहां कम से कम 20 शहर और उसके मिलिट्री बेस ईरान ने तबाह करने का इरादा पक्का कर लिया है। क्योंकि ट्रंप डील के बहाने बार बार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप के हर दिन नए पैंतरे से परेशान ईरान ने अब सारे फैसले वॉर जोन में करने का ऐलान कर दिया है। در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تحمیل بکنن
مطمئنا جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه. अमेरिका को लेकर ईरान की 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करे। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल ना दे। और तीसरा, अपने सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया में समेट ले। इस बीच ईरान के नेवी ने जानकारी दी है कि हॉर्मुज में उसका फुल कंट्रोल है। आईआरजीसी नेवल कमांडर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि अमेरिका में हिम्मत है तो वह आमने सामने की लड़ाई शुरू करे। हॉर्मुज से फारस की खाड़ी तक ईरान नेवी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। पता लगा है कि ट्रंप ने ईरान से समझौते की जो शर्तें तय की हैं, उसमें ईरान के मिसाइल रेंज पर कोई बात नहीं हो रही है, जिससे इजराइल भड़क गया है। इजराइल ट्रंप से बार बार यह अपील कर चुका है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज डील का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ईरान लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों से इजराइल को दहलाता आया है। और चलिए मिडिल ईस्ट युद्ध के खबरों का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। तो जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। सैनिकों के लिए ज्यादा वेतन, सर्विस का तय वक्त और नए कॉन्ट्रैक्ट। उधर स्वीडन ने चेतावनी दी है कि निकट भविष्य में रूस नाटो की ताकत को परख सकता है, जबकि ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री ने लंदन पर रूस के नए हमले की चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर साल 2030 में यूरोप की सुबह बारूद की गंध से शुरू हो, अगर लंदन के आसमान में सायरन बज रहे हों, अगर ब्रिटेन के एयरबेस से फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हों, और अगर दुनिया पूछ रही हो क्या पुतिन ने आखिरकार नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्या पुतिन की सेना अब नेटो देशों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, क्या यूरोप एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं होगी, बल्कि उस डर का सच होगा जिसके बारे में पश्चिमी देश आज से ही तैयारी कर रहे हैं। पहली तस्वीर नेटो देश बुल्गारिया की, दूसरी तस्वीर भी नेटो देश स्लोवाकिया की है। दोनों मोर्चों पर युद्धाभ्यास चल रहा है, लाइव ड्रिल हो रही है और नेटो अपनी सीमा की सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटा है। बुल्गारिया में नेटो फोर्स ने स्ट्राइक बैक 26 नाम से लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस ड्रिल में अमेरिका, इटली, तुर्की और रोमानिया समेत 6 देशों के करीब 1,500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग, ड्रोन ऑपरेशन का प्रदर्शन हुआ और नई मानव रहित तकनीकों का परीक्षण किया गया। बुल्गारिया के रक्षा मंत्री दिमितार स्टोयानोव खुद इस ड्रिल का जायजा लेने पहुंचे। Видяхме баражиращи боеприпаси, които до сега не са използвани в българската армия. Това, което видяхме, кара да се радвам и определено мога да кажа, че напредъка в сухопътни войски по отношение на използване на безпилотни летателни апарати, въвеждане на нови технологии е видим. लेकिन नेटो की रणनीति सिर्फ मिलिट्री ड्रिल तक सीमित नहीं है। लातविया में फ्रांस की सेना ने जंग का ट्रेलर भी दिखा दिया। रूस से लातविया के आसमान में घुसे ड्रोन को फ्रांस के राफेल फाइटर जेट ने मार गिराया। रूस से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर हुई इस घुसपैठ ने नेटो फोर्स को एक्टिव कर दिया है। 2026 में नेटो फोर्स ने 3 बड़े एक्सरसाइज किए हैं। मार्च को स्टीट फास्ट डार्ट 26 नाम से जर्मनी के बाल्टिक तट पर ये एक्सरसाइज हुई। इसमें 13 देशों के 10,000 सैनिक शामिल हुए।
इसमें अलाइड रिएक्शन फोर्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट पर फोकस किया गया। 4 से 19 जून के आसपास नेटो फोर्स ने बाल्टॉप्स 26 नाम से जर्मनी, पोलैंड, लातविया के तट पर नौसेना की ड्रिल की। 15 देश के 20 जहाज और 6000 सैनिक इसमें शामिल हुए। 8 जून को शुरू हुई नेटो की RAFL 26 नाम की एक्सरसाइज अभी भी जारी है, जो 19 तारीख तक चलेगी। इस एयर एक्सरसाइज में 18 देशों के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशन में एयर ड्रिल कर रहे हैं। फिलहाल रूस और यूरोप के बीच कोई युद्ध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस और नेटो के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरे तो जवाब भी उसी स्तर का होगा। Госпрограммой вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. यूक्रेन युद्ध के बीच एक रिपोर्ट ने यूरोप की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि रूस अपने कई सैन्य ठिकानों का तेजी से विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में नेटो देश की सीमा के पास नए रूस पोस्ट का जिक्र है। दावा है कि रूस ने आर्कटिक इलाके के पेचांग में मिलिट्री फैसिलिटी तैयार की है, जो नेटो देश नॉर्वे से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिनलैंड और नॉर्वे के करीब मुरमांस्क इलाके में रूस ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है, जहां भविष्य में 17,000 एडिशनल फोर्स की तैनाती की जा सकती है। नेटो देश एस्टोनिया की सीमा के पास रूस ने बड़े पैमाने पर सैन्य वाहनों को तैनात किया है। ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है कि रूस के बढ़ते मिलिट्री एक्शन को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने अपने पद से इस्तीफा देने के पहले किया। उन्होंने कहा, हमारा खुफिया अनुमान है कि रूस साल 2030 तक ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन की सरकार के पास देश की रक्षा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा जिससे हम उसके लिए तैयार हो पाएं। हमें अभी से इसके लिए तैयार होना होगा और हमारे रास्ते में आने वाले सभी खतरों का सामना करना होगा। ये शर्मनाक है कि ना तो इस सरकार ने और ना ही इससे पहले की सरकारों ने रक्षा को गंभीरता से लिया। सवाल ये है कि अगर रूस और नेटो के बीच कभी सीधा टकराव हुआ तो पहला मोर्चा कहां खुलेगा? बाल्टिक सागर में, फिनलैंड में या फिर पोलैंड के सुवाल्की गैप में? सुवाल्की गैप, बाल्टिक सागर, फिनलैंड सीमा और कलिनिनग्राड ये नेटो के बेहद संवेदनशील इलाके हैं। देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी में आज ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड हुई है। पहली बार 9 महिला सैन्य अफसर यहां से पास आउट होकर के भारतीय सेना का हिस्सा बनी है। भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में देश और विदेश के कुल 515 कैडेट्स आज पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बन गए। इनमें 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स भी शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। आईएमए की पासिंग आउट परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। परेड के दौरान कदमताल, सैन्य अनुशासन और जोश ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा।
इस बार पहली बार 9 महिला कैडेट्स ने भी आईएमए से प्रशिक्षण पूरा कर सैन्य अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि महिला कैडेट्स की ये उपलब्धि समान अवसर और लैंगिक समानता का सशक्त उदाहरण है। I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. I congratulate all officer cadets for their successful completion of one of the most rigorous training programs in the country. पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी में परिजनों ने उनके कंधों पर सितारे सजाए। ये पल न सिर्फ अधिकारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद भावुक और गर्व से भरा रहा। सालों की मेहनत और त्याग के बाद अपने बेटे बेटियों को सेना की वर्दी में अधिकारी बनता देख परिवार फिलहाल